Subscribe for more content. हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर फॉर्म के बारे में। बहुत से लोगों को बीएलओ ने ये देकर गए होंगे या उनको देने वाले होंगे या बीएलओ के पास आपका फॉर्म होगा, और हम बात करेंगे उसी फॉर्म को भरने का कि वो फॉर्म भरते कैसे हैं, सही तरीके से आपको भरना आता है या नहीं। इस बारे में सारी डिटेल्स हम लोग की वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो उसको सही कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर आपका फॉर्म फट गया है या नहीं मिला है तो आप क्या करें, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही आसान होने वाला है और इसको देखते रहें लास्ट तक। अगर आप मिस करेंगे तो शायद आपका भी नाम कट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्म आपको मिला हुआ है उसको एसआईआर फॉर्म कहते हैं और उस पर लिखा होगा भारत निर्वाचन आयोग। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिला है तो आपको ये मिलेगा कैसे। आप ये जो हो रहा है ये उत्तर प्रदेश और बाकी थोड़ी स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिकली ये हो रहे हैं। तो यूपी में अगर हो रहा है ये चीज़ तो आपको कैसे कांटेक्ट करना है अपने बीएलओ से। आप नज़दीकी तहसील या नज़दीकी प्रधान से आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें उसके बारे में, उनको ये सारी नॉलेज है। और अगर बीएलओ ने आपको फॉर्म दे दिया है तो आप उसको भरेंगे कैसे। बेसिकली मतलब इसके ऊपर आपको लिखा होगा गणना प्रपत्र भारत निर्वाचन आयोग, और उस पर बीएलओ का नाम, बीएलओ का नंबर भी रहेगा, और उसमें आपका भी नाम रहेगा उसके जस्ट नीचे, जैसे निर्वाचक का नाम, उनका ईपीआईसी नंबर, उनका पता, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। उस पर एक क्यूआर कोड और आपका फ़ोटो भी लगा रहता है। इस तरीके का फॉर्म होगा। उसमें आपको अपना एक वर्तमान फ़ोटो, ये फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये फ़ोटो ज़्यादा ही पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आ, आप गर्मी की फ़ोटो ठंड में लगा रहे हैं, ठंड की फ़ोटो गर्मी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वर्तमान की एक फ़ोटो आप उसको चिपकाएं वहाँ पर। और उसके बाद नीचे डिटेल्स हम देखते हैं। नीचे डिटेल्स में आएंगे तो आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी होगी, आपका आधार संख्या लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। आधार संख्या अगर आपका आधार है तो ही लिखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा अपना। पिता या अभिभावक का नाम लिख दीजिए, और पिता का भी ईपीआईसी नंबर लगेगा। ये ईपीआईसी नंबर इसलिए लगेगा, अ, अगर उनका उपलब्ध है तो मिल जाए, अगर उनका है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चल भी जाएगा। फिर आपके माता का नाम रहेगा, माता का भी सेम ईपीआईसी नंबर जो उनके निर्वाचन कार्ड पर लिखा है, सेम उसी को आप भरेंगे। अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम है तो उनका भी भरिए, और अगर पत्नी का भी आईपीसी नंबर है, ईपीआईसी नंबर है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बात आती है कि 2003 की जो लिस्ट है उसमें हम अपना नाम कैसे ढूंढे। अगर नाम मिल गया है तो फॉर्म को भरे कहाँ पे, किस तरफ भरे, बाएं साइड की तरफ भरें कि दाएं साइड की तरफ भरें, ये थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर आपके पिताजी, जैसे आपका नाम रोहित है और रोहित ने अभी 18 साल कंप्लीट किया है और उनका नाम आ गया है वोटर लिस्ट में, तो उनके पिताजी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा, ये जाहिर सी बात है। तो उनके पिताजी का नाम है, तो उसको आप दाएं साइड में भरेंगे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में था। और अगर उनके पिताजी का अगर ये फॉर्म भर रहे हैं, जैसे रोहित के पिताजी का फॉर्म भर रहे हैं, पिताजी की सारी डिटेल्स आपने ऊपर तो भर दी। अब रोहित के पिताजी क्या क्या डालेंगे वहाँ पे, रोहित के पिताजी का कोई तो डॉक्यूमेंट्स या कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने मांगा है, कुछ करना नहीं है। अगर आपका फॉर्म आपका एसआईआर 2003 की लिस्ट में है, या उसमें आपको मिल रहा है कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको बाय साइड में भी आप ही का भरना है। उसमें कुछ नहीं है कि मेरा ऑलरेडी था और अभी भी है, इस तरीके से भरना है। और अगर आपका था तो उसमें आपका नाम, पैसे नंबर, संबंधी मतलब आपके पापा का नाम, संबंध,
जिला और राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ये जब भर लेंगे तो नीचे आपको सिग्नेचर और जो डेट रहेगी वो डेट आप डालेंगे। इस डेट को 4 दिसंबर से पहले ये आपको भर कर देना होगा बीएलओ को, और वहाँ पे बीएलओ भी सिग्नेचर करेंगे और बीएलओ इसके बदले हो सकता है एक रसीद दें। ऐसा कहा तो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस तरीके से, लेकिन वो शायद एक रसीद देंगे। एक फॉर्म वो रखे रहेंगे, एक फॉर्म आप रखेंगे, इसी के बदले में यही होना है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है। अब आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म फट गया, क्या बीएलओ दूसरा फॉर्म देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है आपको, आप बीएलओ से ही कांटेक्ट करें इसके बारे में। बीएलओ अगर आपसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्म अगर फट गया है तो दूसरा नहीं मिलेगा। आप इसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अब बाकायदा इसकी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 2003 में अगर आपको अपना नाम देखना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम 2003 की लिस्ट में था या नहीं। अगर आपके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में था तो कहाँ पे है, आप वो निर्वाचन कार्ड का देखेंगे, निर्वाचन कार्ड से होगा। अगर आपका निर्वाचन कार्ड खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसका उसको ढूँढिए और आप बीएलओ से कॉन्टैक्ट कीजिए एक बार, या आपके नज़दीकी प्रधान या फिर सभासद जो भी होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे इस बारे में। और इसका एक भी रुपया नहीं लगना है, ये टोटली फ्री है। पैसा आपको एक भी रुपया नहीं देना है किसी को भी, चाहे वो बीएलओ हो या प्रधान हो या किसी को भी आपको 1 रुपया नहीं देना है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार द्वारा फ्री में हो रही हैं। तो आप इसको लाभ ज़रूर उठाएँ और इसको करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फॉर्म है भरने के लिए। अगर आप नहीं भरते हैं तो आने वाले चुनाव में आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा, वो कट जाएगा और आपको प्रूफ़ कुछ होगा नहीं, तो आप वोट भी नहीं दे पाएँगे। इसलिए ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। इस फॉर्म से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लीजिए बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, लाइक कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, तो उसका भी नाम अभी भी वोटर लिस्ट में आता है। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों का नाम भी कट जाएगा वहाँ से, और गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में डेटा रहेगा कि कितने लोग अभी हैं और कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, उनके संबंध किससे किससे हैं, आई मीन उनके माता पिता कहाँ पे रहते हैं, या फिर उनके पिछले जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे इस फॉर्म में हो जाएंगे। तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा कि आपके गवर्नमेंट के पास ये सारे डेटा आज हैं हमारे बारे में। अ, एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से लोगों की जो शादी होती है वो बॉर्डर के उस पार होती है, मतलब कि बहुत से लोग शादी कर रहे हैं तो नेपाल में कर ले रहे हैं, या फिर नेपाल से यहाँ पे कर ले रहे हैं, या फिर कहीं और से आकर बसे हुए हैं। तो मान लीजिए आपने शादी की नेपाल में, तो आप उसका क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो वोटर लिस्ट है नहीं, वहाँ पे तो इंडिया का वोटर लिस्ट है नहीं, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे लाएँगे? इसमें भी कुछ ख़ास आपको करना नहीं है। अ, ये इसके बारे में अभी जानकारी कुछ मिली नहीं है, लेकिन बात हो रही है जो बॉर्डर जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे ये सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएँगी, कि उनका क्या देना है। मे बी हो सकता है उनका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा, ये जहाँ तक होगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा कि वहाँ से वो आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, अब वो इंडिया के निवासी हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह देंगे। और यहाँ पे वो किसके साथ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उनको देनी पड़ेंगी। तो यही आ रहा है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है तो उसको आप बनवा के रख लीजिए, ये काम आएगा आपके। और आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। ये हर एक सदस्य के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं, उन सबको भरना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उन लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। अ, 18 साल जो भी वोट देने के लायक हो जाते हैं, उन लोगों को ये फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास निर्वाचन कार्ड नहीं है, तो आप निर्वाचन कार्ड भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो आप उसको अप्लाई करिए। बढ़ोतरी में कुछ लोगों का नाम आएगा। तो उसके उससे उनका भी, मतलब जो फॉर्म आपको देना है, जो फॉर्म भरना है, जिसका नहीं है, उसको फॉर्म भरने के लिए आपको बीएलओ से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब आपको बीएलओ पता कैसे करना है? तो बेसिकली अब मैंने जैसे बताया कि आप प्रधान से अपने कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर किसी तहसील में जाकर पता कर लें। नज़दीकी किसी ऑफ़िस में जाएँ, गवर्नमेंट के ऑफ़िस में, किसी नहीं जो निर्वाचन से रिलेटेड हो, उसी ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ से पता कर लीजिए
मोस्टली ये सारी जो जानकारी है वो प्रधान के पास होती है, या फिर नगर पंचायत ऑफिस चले जाएँ, नगर पालिका ऑफिस चले जाएँ, वहाँ पे आप जाएँगे वो सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएँगी कि कौन है। क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है तो लोगों का नंबर मिल जाता है तो डायरेक्टली बात हो जाती है उनसे। तो जो फॉर्म देगा उस पे भी आपका बीएलओ का नंबर रहेगा, तो आप उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं कि सर ये कैसे भर जाएगा और ये जमा कब होगा। तो जमा करने के लिए आपको फिर उन्हीं बीएलओ को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिस एरिया का वो बीएलओ है। आपको उन्हीं को ये देना पड़ेगा वापस। इससे आपको आपको भी अब जैसे उनको कलेक्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी और उनको भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।